अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित है। आपने बहुत सारा सवाल हमसे पूछा भी है और जहाँ तक संभव होता है हम उन सवालों का जवाब बारीकी से देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यह जवाब केवल आपके सवाल का जवाब केवल आपके लिए नहीं, वीडियो के माध्यम से इसलिए देते हैं कि आपका सवाल हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा और बहुत सारे लोग इस की प्रतीक्षा करते होंगे कि ये क्वेश्चन तो हमें भी इसका आंसर जानना चाहिए। इसलिए मैंने एक सिस्टम से इसको जोड़ा और एक टॉपिक ही दे दिया कि सवाल आपके और जवाब हमारे, और इसका पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 16 वीडियो डल चुका है। धीरे धीरे उसका भाग बढ़ता जा रहा है और लास्ट तक बढ़ता ही रहेगा, कारण कि आपसे जुड़ाव का एक बहुत बड़ा तरीका है। आपके सवालों का जवाब जब हम देते हैं तो लगता है कि आपसे बात कर रहे हैं, और आपसे अगर बात कर रहे हो तो इस तरह से लगता है कि दोनों अगर एक दूसरे का ये शेयर करते हैं तो क्या होगा, जब एक दूसरे की बात आपस में शेयर होगी तो मजा आ जाता है। तो चलिए पहले टॉपिक डाल लेते फिर बात करते हैं। सवाल आपके जवाब हमारे। चलिए अब इस पर हम फिर बात करते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। क्या क्वेश्चन आपने पूछा कि खतियान 20 डिसमिल का, खतियान 20 डिसमिल और नक्शा 15 डिसमिल। पहला व्यक्ति कितना लिखाया इसमें से, तो खतियान के अनुसार लिखाई चल रहा है भाई, यहां देखना है। पहला व्यक्ति लिखाया है 10 डिसमिल, दूसरा व्यक्ति लिखा लिया 6 डिसमिल, तीसरा व्यक्ति लिखाया 4 डिसमिल। ये आपने हमसे पूछा है बंटवारा कैसे होगा, पूछा है क्या, बंटवारा कैसे होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने हमसे पूछा है कि खतियान 20 डिसमिल है, नक्शा 15 डिसमिल है, पहला व्यक्ति के वाला 10 डिसमिल करा लिया, दूसरा 6 डिसमिल कराया, तीसरा 4 डिसमिल कराया। अगर ये तीनों को जोड़ लिया जाए तो 20 डिसमिल होगा। इसको अगर जोड़ लें तो कितना होगा, 20 डिसमिल होगा। खतियान के अनुसार तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां देखा जाए नक्शा के अनुसार तो ये गलत है।
नक्शा के अनुसार नक्शा तो 15 डिसमिल का ही है और 20 डिसमिल खतियान के अनुसार दाखिल खारिज इसका हो जाएगा पूरा, ये तीनों आदमी का। लेकिन जमीन का बंटवारा कैसे होगा, इसमें इस बंटवारा में दो बातों का जिक्र यहां से मैं करूंगा, दो नियम का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं उस नियम का जिक्र करना चाहता हूं जो सर्वे नियम या दुनिया के सबसे बड़े नियम के ऊपर का नियम है। उस नियम का, उसको कहते हैं ह्यूमन लॉ, मानवीय रूल या मानवता का नियम। इससे दुनिया में कोई बड़ी नियम नहीं है, बड़ा कोई रूल रेगुलेशन नहीं, क्योंकि मानवता के नियम में प्रेम प्रदर्शन होता है, प्रेम का प्रदर्शन होता है उसमें। और इस मानवता के नियम की मान्यता देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि पब्लिसिटी जो कहेगी वो बात हम मान्य करेंगे। तो सबसे ऊंचा नियम है ना। अगर बंधु ये 3 केवलदार हैं और खतियान के अनुसार इन्होंने लिखा लिया है, नक्शा 15 डिसमिल का है, तो मानवता के नियम से पहला, मानवता के नियम से, अब चलिए मानवता के नियम से क्या करना है। कारण कि पंच का अदालत बहुत बड़ा अदालत होता है, आपने पढ़ा भी होगा प्रेमचंद की लिखी हुई पंच परमेश्वर। पंच जो होता है वह परमेश्वर के समान होता है। ये मानवता के नियम से यानी पंचायत के नियम से, तो पंचायत क्या कहता है, तीनों आदमी के आपसी झगड़े का निपटारा रिटर्न रूप से, ऐसा नहीं माने आपने लिखाया है, इसके बाद पंचायत एक रिटर्न रूप से आपको देगी पेपर, जो मान्य करता है लोअर कोर्ट, जो मान्य करता है उस पेपर को हाई कोर्ट, जो मान्य करता है उस पेपर को सुप्रीम कोर्ट। वो चीज एक रिटर्न करके दे और वो सबको मान्य करना चाहिए। और इस प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं, जमीन नहीं होता ना, कारण कि प्रेम आपसी मिलान होता है। प्रेम का इजहार मैं बार बार करता रहता हूं, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी धरती जरूर आंसू के कण बरसाता चल। इसलिए प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज ही नहीं। और उसी प्रेम के तहत ये नियम है मानवता का नियम यानी ह्यूमन रूल। ये क्या कहता है भाई, ऐसे कैसे बांट लिया जाए, रेशियो कर लो बंधु मानवता के नियम के तहत। क्या करोगे, 10, यहां 10 लिखा हुआ है। अगर ये अनुपात में ले लें तो अनुपात में लेंगे तो क्या होगा, 10x जोड़ 6x जोड़ 4x बराबर 15 डिसमिल। भाई ये कानूनी नियम नहीं है, यहां ऊपर लिखा हुआ है मानवता का नियम। नहीं तो ये तो सबसे बड़ा रूल है। अब यहां जोड़ लो बंधु, 10 6 16 और 4 20x बराबर 15 या x बराबर 15/20। अब चलो x का वैल्यू आ गया है। अब पहले को हम दे रहे हैं यहां पर। पहला जो 10 डिसमिल वाले लोग हैं, अब वो देख लें अपना शेयर क्या होगा। तो 10 डिसमिल वाला में लिखा हुआ है कितना, 10x।
अब 10x लिखा हुआ है तो 10 में क्या करेंगे, 10 गुना 15/20, 15/20 काट दिया जाए इसको, 10 दूना 20। अब 15 में 2 से भाग दोगे तो 7.5 डिसमिल देना है। 10 डिसमिल पर वह संतोष करेगा बाबू, 10 डिसमिल नहीं मिलेगा। ह्यूमन रूल के अनुसार उसको कितना मिलना है, 7.5 डिसमिल। 10 डिसमिल पर संतोष करो। 6 डिसमिल वाले को दूसरा 6 डिसमिल, और 6 डिसमिल को हमने दिया है 6x, फिर 6 गुना वहां लिखा हुआ 15/x का वैल्यू 15/20। अब 15/20 यहां काट दो, 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 10 हो जाएगा। फिर 5 से कट सकता है, 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 और 5 गुना 10, 3 तिहाई 9/2, 9/2। ये कितना आएगा, 4.5 डिसमिल, 4.5 डिसमिल। ये दूसरे पार्टी को जिसने 6 डिसमिल खरीदा है उसको 4.5 डिसमिल मिलना चाहिए। और चलो तीसरे को क्या मिलेगा, तीसरा कितना खरीदा है भाई, वो खरीदा है 4 डिसमिल। तो 4 डिसमिल में ये लिखा हमने 4x बराबर 4 गुना 15/20, 15/20, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 3 डिसमिल, 3 डिसमिल मिला। 4 डिसमिल खरीदने वाले को 3 डिसमिल मिल गया। अब देखो ऊपर से मैं बता दूं, पहले को 7.5 डिसमिल, दूसरे को कितना मिला, 4.5 डिसमिल, तीसरे को कितना मिला, 3 डिसमिल। सबको जोड़ लें, 15 डिसमिल आना चाहिए ना, तभी ना हमारा हिसाब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। तो जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 7.5, 7.5, उसके बाद दूसरा आया 4.5, 4.5, तीसरा है 3 डिसमिल। सबको जोड़ते हैं, 5 5 10, और 7 4 11, 11 और 3 14, और एक कैरी है 15। 4 3 7, 7 14, इधर का एक कैरी है, एक हासिल है, वह होगा 15। 15 डिसमिल आ गया। 15 डिसमिल का बंटवारा किस नियम से हमने किया, मानवता के नियम से, ह्यूमन रूल के अकॉर्डिंग। ये सबसे बड़ा रूल है, सबसे बेस्ट रूल। आपस में प्रेम से सब लोग रहेगा भी, कारण कि गलती तो हो गई है, तो इसको सुधार करने के लिए अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से तो ये बेहतर चीज है ना। अब थोड़ी सी क्षति तो आपको ज्यादा क्षति दे सकती है फ्यूचर में। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग बर्दाश्त अगर नहीं करोगे तो किसी का 1 डिसमिल लॉस हो रहा है, उसका कहीं केस मुकदमा में 5 डिसमिल अलग से न बिक जाए। तो इसलिए बंधु मैं ये सलाह नहीं दूंगा, सबसे उत्तम लॉ है ह्यूमन लॉ। इसके तहत अगर बांट लेते हो तो अमन चैन की स्थिति बन जाती है, और मार्केट जो है सो शाबाशी भी करेगी आप तीनों को। अब दूसरा नियम है सर्वे नियम, संवैधानिक नियम। अब उसके तहत हम देखते हैं। अब देखिए, पहला पार्टी अगर 10 डिसमिल वो जमीन लिखाया है, वो मानने को तैयार नहीं कि हम तो 10 में 10 लेंगे ही लेंगे, तो पहले लिखा लिया, टाइम पहले ले लिया। अब ये टाइम इसका पहला है, 10 डिसमिल लिखा चुका है। अब आप गौर करिए कि जब वह 10 डिसमिल लिखा लिया तो उसको तो 10 डिसमिल मिल जाएगा। उसमें अगर वो मुकदमा चलेगा तो 10 डिसमिल उसका मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि जिस समय लिखा रहा था
उस समय खतियान भी उसके फेवर में था, नक्शा भी उसके फेवर में था, दोनों फेवर में था। और जिसके फेवर में दोनों होता है डिग्री उसी की होती है। दोनों फेवर में था तो डिग्री तो होगी ही होगी। तो उस कंडीशन में 10 डिसमिल उसको मिलेगा। कारण कि मैं एक बात बता दूं आपको, केवाला और वसीयतनामा 2 चीजें होती है। केवाला जो होता है, पहले जो लिखाया केवाला उसका केवाला मान्य होता है, और वसीयतनामा जो होता है सबसे बाद का वसीयत जिसके नाम से हुआ वो मान्य होता है। वसीयत लास्ट का, केवाला पहले का। ये बात हमेशा याद रखिएगा। केवाला जो पहले हुआ है वो ज्यादा मजबूत है, वसीयत बाद में हुआ है वो ज्यादा मजबूत है। दोनों एक दूसरे के विलोम में चलते हैं, विपरीत में चलते हैं। दूसरा, पहले पार्टी को पूरा हमने क्या कहा 10 डिसमिल मिलेगा। दूसरा पार्टी लिखा लिया है 6 डिसमिल, तो 10 काट के इसमें तो 5 डिसमिल न बचा बंधु, तो 6 वाले को 5 मिलेगा, पनिशमेंट मिल गया है। और तीसरा पार्टी हवा हो जाएगा, इसको कुछ मिलने उलने वाला नहीं। कारण कि बताया केवाला पूर्व का मान्य होता है, वसीयत बाद का मान्य होता है। तो नियम कहता है कि जो पहले आया वो पहले पाया, बाद में आया खाली लौटा। तो आप जिस समय 4 डिसमिल लिखा रहे थे उस समय केयर करना चाहिए ना, कि हम लिखा रहे हैं जमीन लिखाते समय मैं एक बात आपको ध्यान में रख देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले प्लॉट पर जाके मुआयना करना चाहिए, उसका बाउंड्री करना चाहिए, उसको देखरेख करना चाहिए, उसके मैप की मापी करवानी चाहिए, बचा हुआ है कि नहीं। आनन फानन में जो बुझाए कर लोगे तो खामियाजा कौन भुगतेगा? हम आपके बदले में भुगतेंगे। इसलिए अब ह्यूमन रूल है तो हम तो बता दिया, ऐसे मिल जाओ तीनों पार्टी, तीनों व्यक्ति मिल जाओ, आराम से निपटारा हो गया। तीनों को कुछ ना कुछ पैसा लगाया है, तीनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ये पार्टी 10 डिसमिल वाला का तक कारा तेवर है, ये मानने को तैयार ना है, तो ये तो लड़वाएगा, लेवे करेगा ना। फिर ये देख रहा है दूसरा पार्टी 6 डिसमिल वाले को क्या मिला है यहाँ पर 4.5 डिसमिल। ये देख रहा है कि 4.5, तो यो आधा डिसमिल हमर 5 डिसमिल ऐसे में बचल है तो 5 मिलेगा, तो यो तो आधा डिसमिल हमको बढ़ गया 4.5। अब 4.5 यहाँ मिल रहा है और यहाँ संवैधानिक नियम के अनुसार 5 डिसमिल मिल रहा है। यही खेल है तीसरा केवलदार। केवल केवाला करा लेने से जमीन बचा रहेगा। अरे भाई भोज तभी न खाओगे जब ये भोज खिलाने वाले के पास कुछ रहेगा। चल दिए भोज खाने, उसके पास कुछ है ये नहीं, क्या खिलाएगा आपको? जमीन है नहीं, केवाला कराने चल दिए। ये गलती किसकी है? आप अपनी गलती को समझिए और गलती पर पश्चाताप कीजिए, उससे पैसा लौटा लीजिए कि आपके पास जमीन नहीं है, संतोष कर जाइए। नहीं, इस नियम के तहत अगर चलोगे, प्रेम का जो रूल है हमने बताया बारीकी से, अगर इस नियम के तहत चलते हो तो दुनिया स्वर्ग बन जाती है। अब इससे बढ़ के हम क्या बताएं आपको। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो वहां फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर भी मोटिवेशनल वीडियो उसको भी फॉलो करते जाओ। कारण कि मोटिवेशनल इसलिए देते हैं कि ताकि आप में एक जागरण पैदा होता रहे और इससे भी बेहतरीन ज्ञान आपको अर्जन करना है, हासिल करना है, तो मेरे साथ रहकर
ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।